बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम कुलियात कानून से जो एक बड़ा अहम सबक पढ़ने लगे हैं वो है सुफ़राए गैर तबी की अक़साम। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सुफ़राए गैर तबी कहते किसको हैं। सुफ़राए गैर तबी से मुराद ऐसा सुफ़रा है जिसके तबी जौहर के अंदर तब्दीली आ जाए, तो उसको कहते हैं सुफ़राए गैर तबी। सुफ़राए गैर तबी की दो अक़साम हैं। पहली किस्म जो जिगर में पैदा होती है और दूसरी किस्म जो है वो मैदे में पैदा होती है। पहली किस्म जो जिगर में पैदा होती है उसका तरीक़ाकार ये है कि जब खून के अंदर तब्दीली आती है, खून के अंदर फसाद आता है तो वो टूट जाता है, उसके सेल्स टूट जाते हैं। या बग़ैर फसाद के भी खून के अंदर तोड़ फोड़ जब होती है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। उसका लतीफ़ हिस्सा या माई हिस्सा जो है वो सुफ़रा मिर्रा में तब्दील हो जाता है, यानी पतले सुफ़रा में तब्दील हो जाता है, और उसका कसीफ़ या गाढ़ा हिस्सा मिर्रा सौदा में तब्दील हो जाता है। आपने देखा होगा कि बॉडी के बाहर जो खून निकल कर जमा हो जाता है किसी चोट की वजह से, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक येलो कलर का हिस्सा होता है और एक थोड़ा जमा हुआ डार्क स्याही माइल हो जाता है। यानी आप इसको जिस्म के बाहर भी देख सकते हैं। तो हम जिस्म के अंदर की बात कर रहे थे कि खून के अंदर तब्दीली आती है, तोड़ फोड़ होती है, तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक माई हिस्सा है जो कि येलो बाइल की शक्ल में अलहदा हो जाता है, और एक कसीफ हिस्सा है या गाढ़ा है, गलीज़ है, तो वो मिर्रा सौदा की शक्ल में अलहदा हो जाता है। अब हम इसकी दूसरी किस्म के बारे में बात करते हैं, यानी ऐसा सुफ़रा जो मैदे में पैदा होता है। यानी यहाँ पे हमारी मुराद ये नहीं है कि वो मैदे में ही पैदा होता है, बल्कि सुफ़रा जो है पैदा तो जिगर में ही होता है, लेकिन इसके रीस्टोर्स हैं, इसके जमा होने की जगह हैं, ज़ख़ीरा होने की जगह हैं। तो मैदे के जो विलाइज़ हैं, जो उसके अंदर दंदाने हैं, उनके अंदर भी सुफ़रा डिपॉज़िट होता है, स्टोर होता है। इसकी वजह ये है कि खुराक जो हम खाते हैं उसमें फ़ैट्स होती हैं और चिकनाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले फ़ैट्स और चिकनाइयों को हज़म करने के लिए मैदे के तेज़ाब के साथ सुफ़रा भी शामिल होता है, जो कि उसकी ताकत को बढ़ा देता है और जो चिकनाइयाँ हैं, जो फ़ैट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में मदद देता है। तो हम इसको तजर्बा भी कर सकते हैं, तज्ज़िया भी कर सकते हैं कि वाकई मैदे में भी सुफ़रा होता है। तो उसका तरीका ये है कि हम 24 घंटे या 36 घंटे का फाका करेंगे, और उसके बाद खाली मैदा होने की सूरत में हम एक नाली या एक ट्यूब नाक गले के ज़रिए, नाक और हलक के ज़रिए मैदे में उतारेंगे, और उस नाली को या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को मैदे के अंदर लगा रहने देंगे, डरा रहने देंगे। तो हम देखेंगे कि जो उस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ जो बैग अटैच है, जो थैली लगाई गई है, उसके अंदर काफ़ी मिकदार में सुफ़रा जमा हो जाएगा। पीले रंग की रतूबत जमा हो जाएगी, जो कि रतूबात मैदी के साथ मिक्स होगी। अब आप देखते हैं कि बाज़ लोगों में ये कलर नॉर्मल रूटीन का येलो होता है, बाज़ लोगों में डार्क येलो होता है, और बाज़ लोगों में ये ग्रीन कलर का फ्लूइड मैदे से निकलकर उस बैग में जमा होता है, और बाज़ लोगों का ऐसा फ्लूइड होता है जो मैदे से निकलता है, वो जैसे लोहे का जंग होता है, उस कलर का भी निकलता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से मर्ज़ में मुब्तला है। अगर पेशेंट हार्ट अमराज में, एक्यूट अमराज में मुब्तला है, तो उसकी
یہی سیکریشنز، یہی بائل جو ہے وہ اور کلر میں ہوں گے، اور اگر وہ پرانے امراض میں مبتلا ہے تو اس میں اس صفرا کا رنگ اور ہوگا۔ اب ہم اس کی مزید دو اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ایک تو قسم ہے قراسی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رنگ لوہے کے اوپر جمے ہوئے زنگ کی مانند ہوتا ہے، مٹیالے کلر کا ہوتا ہے، مٹی جیسے رنگ کا ہوتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہے کہ اس زنگ کا ایک مخصوص کلر ہے جو کسی دوسری چیز میں نہیں ہے، تو وہ اس کلر جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا رنگ ہے زنجاری۔ زنجار کہتے ہیں تانبے کے اوپر جمے ہوئے اس کلر کو، جو کاپر سلفیٹ کے جیسا ہوتا ہے، اصل میں ہوتا وہ کاپر سلفیٹ ہی ہوتا ہے، جو ہوا کی تانبے کے اوپر ہوا کی موجودگی میں یا ہوا کے زیر اثر اس کے اوپر ایک رسٹ آ جاتی ہے، ایک تہ جم جاتی ہے جو کہ گرین سے کلر کی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں زنجاری یا زنجار یا زنگار جیسی، تو اس کو زنگار بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ قراسی کیوں ہوتا ہے اور زنجاری کیوں بنتا ہے۔ جب خون کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کے اندر ڈی جنریشن ہوتی ہے، صفرا جل جاتا ہے اور اس کے اندر سودا مل جاتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے ایک کلر بنتا ہے، اس کو صفرائے قراسی کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر مزید استحالہ ہو جائے تو اس کا کلر سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، یعنی زنجار بن جاتا ہے۔